अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग जा रहे हैं जर्मन स्ट्रीट, जहाँ का आर्किटेक्चर जर्मन टाइम का है। तो 1920 1930 की बिल्डिंग्स है वहाँ पे। तो वहाँ चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ की बिल्डिंग्स। और ये है बिनहाई यूनिवर्सिटी। ये वाली ट्रेन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें आधे स्टेशन जो है वो अंडरग्राउंड होते हैं और आधे बाहर होते हैं। तो अभी आगे के जितने भी स्टेशन हैं वो सारे अंडरग्राउंड होंगे। तो ये सामने जो स्टेशन नज़र आ रहा है यांग, इसके आगे जितने भी स्टेशन है और ये वाला स्टेशन भी, ये सारे अंडरग्राउंड होंगे। तो अभी ट्रेन जो है अभी अंडरग्राउंड चली जानी है। तो जितने भी स्टेशन आने आगे सारे के सारे अंडरग्राउंड ही होंगे। अभी हमने यहाँ पे एक और ट्रेन लेनी है जो कि 2 मिनट बाद आनी है। ये सबवे स्टेशन, जब आप यहाँ से निकलेंगे तो ये है वो जर्मन स्ट्रीट जिसकी मैं बात कर रही थी। तो आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं चाइना की मशहूर जर्मन स्ट्रीट। यहाँ की बिल्डिंग, यहाँ के वाइब्स और यहाँ का माहौल सब कुछ बिल्कुल जर्मनी जैसा है। जब आप यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसे वाइब्स आएंगे जैसे आप किसी यूरोपियन कंट्री में, स्पेशली जर्मनी में। यहाँ पे हर बिल्डिंग के नीचे इन्होंने छोटे से कैफ़े बनाए हुए हैं, छोटी सी शॉप्स बनाई हुई है, जो कि देख के बहुत अच्छा लगता है। हर बिल्डिंग के बाहर जो है इनके पोस्टर लगे हुए होते हैं जहाँ पे सारा कुछ मेंशन होता है कि बिल्डिंग कितनी पुरानी है। तो ज़्यादातर आपको 1930 1920 की बिल्डिंग्स नज़र आएंगी यहाँ पे। और ये वाली बिल्डिंग 1930 की है, जिसको अभी इन्होंने इवेंट्स वगैरह के लिए रखा हुआ है। तो ज़्यादातर वीकेंड्स पे यहाँ पे इवेंट होते हैं, पूरे परफॉर्मेंस वगैरह होती हैं। और यहाँ पे इन्होंने रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं छोटे छोटे से। ज़मीनों पर भी आपको ये छोटी छोटी सी जगह पे नज़र आ जाएंगे जहाँ पे इन्होंने सब कुछ मेंशन किया होता है कि कौन सी रेस्टोरेंट वगैरह जो है या कौन सी बिल्डिंग जो है कितने टाइम पहले की बनी हुई है यहाँ पे। तो ऐसे हर जगह पे आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ सामने कोई शूटिंग चल रही थी, कुछ ड्रामे या किसी मूवी की शूटिंग थी, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे शूटिंग चल रही थी। तो हम लोग भी सोच रहे थे कि जाके देखते हैं। चाइना में आपको बहुत सारी क्यूट चीज़ें नज़र आएंगी, चाहे इनके रेस्टोरेंट्स हों या कुछ भी, इन्होंने इस तरीके से बनाए हुए थे कि वो आपको अट्रैक्ट कर देंगे कि आप वहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। हम लोग भी आ गए थे देखने के लिए इनकी शूटिंग। टू बी ऑनेस्ट, सीआईडी की लाश इस लाश से ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करती है, क्योंकि लड़का बार बार उठ के बैठ जा रहा था और उसको बार बार समझा रहे थे कि अभी भी उसको एक्टिंग करनी, क्योंकि कैमरा ऑन था। यहाँ पे फिर से ये उठ के बैठ गया था, तो फिर से इसको कहा गया कि भाई तू सो जा, लेकिन नहीं, उसको तो उठना था। एंड में उन्होंने भी खुद आके तंग होके बोल दिया कि बेटा तू छुट्टी कर।
कि उनकी एक्टिंग देख के हमें भूख लगी थी, तो हम लोगों ने सोचा यहाँ पे कुछ खा लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फूड स्टॉल लगे हुए थे जहाँ पे ज़्यादातर आपको सी फूड नज़र आएगा और इनकी प्राइसेस में मेंशन थी। अब हमें नहीं पता था कि कौन सी चीज़ें खानी, कौन सी नहीं, कौन से सी फूड हलाल हैं, कौन से नहीं, क्योंकि मिक्स ओपिनियंस होते सबके। ये हलाल हराम के चक्कर में हम लोगों ने बस ये फ्राइज ऑर्डर की थी इस टाइम पे कि यही खा रहे थे। ये मैश पोटैटो से बनी हुई है, ये होती बहुत टेस्टी है, तो हम लोगों ने यही ऑर्डर कर ली कि हम लोग यही खा लेते हैं। फ्राइज़ के साथ साथ आपको ये डिफरेंट टाइप के सॉस मिल जाते हैं, जो भी आपको चाहिए आप ले सकते हो। तो यहाँ पे हनी मस्टर्ड सॉस थी, चीज़ सॉस थी एंड केचप। इन बिल्डिंग्स का डिज़ाइन बिल्कुल क्लासिक जर्मन आर्किटेक्चर जैसा है। रेड रूफ्स, स्टोन वॉल्स और ये खूबसूरत बालकनीज। असल में इस जगह की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। चाइना के इस शहर में जर्मन इन्फ्लुएंस की वजह से ये एरिया बिल्कुल वैसा ही मेंटेन किया गया है। ऐसा लगता है कि हमने टाइम ट्रेवल कर लिया हो। यहाँ सिर्फ देखने में जर्मनी नहीं है, बिल्कुल यहाँ के कैफ़ेज़ में आपको ऑथेंटिक जर्मन स्नैक्स और ब्रेड भी मिल जाएंगे। लोग यहाँ दूर दूर से फ़ोटोग्राफी के लिए आते हैं क्योंकि हर कॉर्नर एक परफेक्ट इंस्टाग्राम स्पॉट जैसा है। मज़े की बात यह है कि माहौल चाइनीज़ है लेकिन बैकग्राउंड यूरोपियन। ये मिक्स काफ़ी यूनिक है। अगर आप चाइना आए तो ऐसी हिडन जेम्स को मिस मत कीजिएगा। रात में ये बिल्डिंग्स और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, लेकिन क्योंकि मेरा कैमरा नहीं रिकॉर्ड कर पाता वैसे, तो मैंने ट्राई किया कि मैं ज़्यादातर दिन में ही रिकॉर्ड कर लूँ कि रात को मोबाइल में इतना अच्छा व्यू नहीं आने वाला। वैसे ही रात में ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। यहाँ पे हम लोग साग का इनसे चाइनीज़ नेम पूछ रहे थे कि इसको क्या बोलते हैं, वो हमें बता रहे थे। 台菜哎，对，啊，烧的，这个可以放了过来熬熬吃。哦吃。哎我们要这个我们的枸杞啊，它就是等我们 अरे कहना क्या चाहते हो? 吃这个。我不听不懂，听不懂你说听不懂。哎。और यहाँ पे बना हुआ है चर्च जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे विज़िट करने के लिए। और वीकेंड पे ये खुला होता है लेकिन वीकडेज में ये बंद होता है। तो यहाँ की वाइब बहुत अच्छी है। यहाँ पे ऐसा लगता है आप यूरोप में घूम रहे हो। तो चाइना प्लस यूरोपियन टच ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप बहुत एंजॉय करेंगे।
और ये बहुत ही अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है सामने, और इसको इन्होंने एज ए म्यूज़ियम बना लिया है। तो लोग यहाँ पे आते हैं, इसको विज़िट करते हैं, और इसकी हिस्ट्री भी अंदर सारी लिखी हुई है कि इस क्या है। मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ कि किससे नज़र आती है अंदर से। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ ज्वेलरी वगैरह प्रिजर्व की हुई है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके साथ साथ इन्होंने साइड पे सी शेल्स वगैरह भी रखे हुए थे प्रिजर्व करके। और ये है बिल्डिंग। इसके अलावा यहाँ पे सारी बिल्डिंग जितनी भी यहाँ पे हैं उनके मैग्नेट बनाए हुए थे कि कौन सी बिल्डिंग कितनी पुरानी है, वो यहाँ पे लिखी हुई है। तो आई गेस 39 युआन की आपको ये मिल जाएगा अगर आप लेना चाहो तो। और ये इन्होंने बनाई थी स्ट्रेंजर थिंग्स की थीम पे बिल्डिंग, जो भी बहुत अच्छी बनी हुई है अंदर से। पूरा इस स्ट्रेंजर थिंग्स के पोस्टर्स वगैरह लगे हुए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी दोस्त बेचारी बहुत ज़्यादा सादा है, तो वो मुझसे पूछ रही थी कि क्या ये लोग मिसिंग हैं जिनकी पिक्चर्स लगाई हुई है। खैर वो बहुत ही मासूम सी उसको इग्नोर करें, जिसे हम लोगों ने कर दिया। पूरा इस बिल्डिंग में पूरी थीम इनकी थी स्ट्रेंजर थिंग्स की, तो पूरे पोस्टर्स वगैरह उनके लगाए हुए थे। और उन्होंने ऐसे क्रिसमस ट्री की तरह बनाया हुआ था स्ट्रेंजर थिंग्स का। इसके बाद हम लोगों ने खाया था खाना मुस्लिम रेस्टोरेंट से। उसके बाद कॉफ़ी के बगैर मैं रह नहीं सकती, तो खाना खाने के बाद मुझे कॉफ़ी चाहिए थी, तो हम लोग आ गए कॉफ़ी पीने के लिए। तो आप लोग को कैसी लगी हमारी ये जर्मन स्ट्रीट? मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।